नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। आप सुन रहे हैं दिया, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है। लेखिका योगिता वाडे की कलम से निकली ये भावनाओं से भरी दास्तान सुनिए मेरी यानी नेहा की आवाज में। तो जुड़िए इस सफर से, सुनिए दिया सिर्फ बुक ऑडियो पर, जहां हर कहानी दिल से दिल तक पहुंचती है। एपिसोड 11, दिया का घर। दिया घर समय पर ही पहुंची थी। पहुंचते ही वो जल्दी से तैयार हो गई। उसे उस बीच प्रीति से बात करने का मौका नहीं मिला। दिया इसी उधेड़बुन में थी कि सचमुच प्रीति शादी के लिए तैयार है। तय हुए समय पर लड़के वाले 11 बजे आ चुके थे। दोनों तरफ से बातें शुरू हुई। सभी ने एक दूसरे से मुलाकात की। लड़के का नाम आकाश था। आकाश ने MBA किया था। उसके माँ बाप भी ठीक लग रहे थे। उनके साथ और भी कुछ लोग थे जो उनके करीबी रिश्तेदार लग रहे थे। दिखने में तो सभी ठीक लगता है, पर रिश्तों में जुड़ने के बाद ही उसे ईमानदारी, पवित्रता से निभाना ही सच्चे रिश्तों का अर्थ है। पापा ने मेरा परिचय भी करवाया। इनसे मिलो, ये मेरी बड़ी बेटी दिया है। आकाश के पिता तुरंत बोल पड़े, दिया आपकी बड़ी बेटी है और प्रीति छोटी, तो आप पहले छोटी की शादी करना चाहते हैं? आकाश के पिताजी के सवाल पर मेरे पिताजी ने जो जवाब दिया वो मेरे दिल को छू गया। ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है, मेरा अभिमान है। इसकी शादी हुई थी, वो लड़का मेरी बेटी के लायक नहीं था। अब जब चाहे वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती है। जब सभी कुछ हमारे पक्ष में होता है तब हम अकेले हो जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियां कभी न कभी जरूर आती है हमारे जीवन में। सभी कुछ जानने समझने के बाद प्रीति और आकाश ने अकेले में बात की। प्रीति को भी सब ठीक लगा। लड़के वालों ने अपनी तरफ से हाँ कह दी। बात ये भी तय हुई कि ये शादी बिना दहेज के लेन देन लिए संपन्न होगी। तभी पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरी राय जाननी चाहिए। मैंने पापा से एक ही बात कही कि मैं लड़के वालों से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, फिर ही मैं अपनी राय दूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुमको ठीक लगे। बाहर आते ही दिया ने वो कहा जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहती हूँ, कुछ रिश्तों के साथ। हालांकि ये शादी बिना लेन देन के आप सभी तय करना चाहते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि इस शादी में लेन देन हो। दिया की बात सुन सभी एक दूसरे को देखने लगे। अब जो दिया कहना चाहती थी वो किसी ने कभी नहीं सोचा था। मैं ये चाहती हूँ कि इस शादी में लेन देन लड़की वालों की तरफ से नहीं, लड़के वालों की तरफ से हो। लड़के के पिताजी बोल पड़े, कैसा लेन देन दिया, तुम साफ साफ बताओ। देखिए, अक्सर शादी में लड़के वाले अपनी डिमांड रखते हैं, पर इस समय मैं आपसे कुछ डिमांड करना चाहती हूँ। आपको प्रीति से शादी करने के समय उसके अकाउंट में कुछ राशि जमा करनी होगी। कभी भी बुरा वक्त आए तो वो राशि उसके काम आ सके। वो राशि प्रीति तय करेगी। अगर ये शर्त मंजूर है तो इस शादी के लिए हाँ समझिए। दिया की बात सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सभी खामोश एक दूसरे को देख रहे थे। तभी आकाश के पिता ने कहा, हमें कुछ वक्त दीजिए आपस में बात करने का। आप सोच समझकर फैसला कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद आकाश और उसके घर वाले कमरे से आते हैं। तभी लड़का कहता है, दिया जी, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। मैं प्रीति की आजीवन सुरक्षा के लिए कुछ रकम जमा नहीं करूँगा। कहते कहते आकाश चुप हो गया, फिर बोला, मैं कुछ रकम नहीं, अपनी सारी कमाई प्रीति के अकाउंट में जमा करवाऊंगा और कभी हिसाब नहीं मांगूंगा। वो जैसे चाहे उसे खर्च कर सकती है। वो आगे जाकर अपने पैरों पर भी खड़े होना चाहे तो मेरी तरफ से उसे पूरी आजादी होगी। दिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी आकाश के पिता बोल उठे, अरे समधी जी, आप हमें अपनी हीरे जैसी बेटी दे रहे हैं। आप खड़े क्यों हैं? मुंह मीठा नहीं करेंगे क्या? दिया के साहसी कदम ने समाज की सभी रूढ़िवादी परंपराओं को ताक पर रख एक नई परंपरा को बनाया है, एक नई सोच को जन्म दिया है। काश इस तरह के साहसी कदम हम सभी उठा पाएं आगे चलकर। यहाँ दिया ने सभी का दिल जीत लिया, पर किसी के दिल में कुछ खास जगह भी बना ली।
अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।